हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का बच्चों जिस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सैम्पल पेपर के नए सेक्शन की। और सेक्शन बच्चों कौन सा होने वाला है? सेक्शन डी होने वाला है। आप सभी को मालूम है कौन सा हमारा सैम्पल पेपर चल रहा है? ओसवाल का स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर चल रहा है ना। ओसवाल का स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों हमने ऑलरेडी क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? सेक्शन ए भी इसका कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन बी भी एंड सेक्शन सी भी। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा तो जाके बच्चों देखो उसको, ठीक है। बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सारे वन शॉट वीडियोस में कम कराए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे, ठीक है। अगर जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है किसकी, सेक्शन ए की, सेक्शन बी की और सेक्शन सी की, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेक करिए, ठीक है। और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? पीडीएफ भी मिल जाएगी किसमें? मैजिक बॉक्स में, ठीक है। तो जाके ज़रूर चेक करना। और एक और बात, क्या वन शॉट अगर आपको देखना है, माइंड मैप देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है, पीवाईक्यूज देखना है, कुछ भी आपको चाहिए तो वह आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ फिर से और कहाँ पर जाओ, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा सब चीज़ का, ठीक है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सेक्शन डी की, जिसमें आज हम बात करेंगे कितने मार्क वाले क्वेश्चन की? 5 मार्क वाले क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसमें आपकी चॉइसेस भी होंगी, तो उन चॉइसेस को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर? चलो भाई, तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है किसका? टू फिल अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल तो देखा ही होगा, नए भी होंगे, है ना। वहाँ पर 2 पाइप्स लगे हुए। अब जो स्विमिंग पूल है उसमें पानी एकदम मतलब वैसे थोड़ी ज़्यादा जाता है, पाइप लगे होते तो उससे क्या होता है, फ्लो करके पानी जाता है ना। अब पाइप्स लगे हुए, 2 पाइप्स लगे हैं। इफ द लार्जर, एक बड़ा पाइप है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है बड़ा है, जिसका जो मुंह है वो बड़ा है, ठीक है। आर यूज टू फॉर 4 आवर्स, कितने घंटे लगते हैं उसको फिल करने में? मतलब उस पाइप से फिल करने में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। द पाइप ऑफ स्मॉल डायमीटर फॉर 9 आवर्स, जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है उसको 9 घंटे लगते हैं। ओनली हाफ ऑफ द पुल कैन फिल्ड, पूरा फिल नहीं होता। क्या बोल रहा है कि 4 घंटे। जो लार्जर वाला पाइप है, जो लार्जर वाला, बहुत अच्छे से सुनो, जो लार्जर वाला पाइप है उसको 4 घंटे, स्मॉलर वाला जो पाइप है, स्मॉलर वाला जो पाइप है उसके 9 घंटे, उसके 9 घंटे। अब इसके 4 और इसके 9 को मिला के जो हमारा स्विमिंग पूल है वो कितना फिल होता है? सिर्फ 1/, ओनली हाफ ऑफ द पूल क्या होता है? फिल होता है, मतलब 1/2, ठीक है, इतना हमारा फिल होता है। अब आगे बारी आती है, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पुल सेपरेटली। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा हर एक पाइप से उस स्विमिंग पूल को फिल होने में सेपरेटली। मतलब लार्जर का अलग बताना है एंड स्मॉलर का अलग बताना है कि दोनों अलग अलग पाइप से कितना टाइम लगेगा उस स्विमिंग पूल को फिल होने में। यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 घंटे प्लस इसके 9 घंटे को मिला के 1/2 ऑफ द स्विमिंग पूल इज फिल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब देखो बच्चों, इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द लार्जर डायमीटर, क्या कि जो हमारा स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है ना उसको 10 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं किससे? जो लार्जर वाला पाइप है, जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है, ठीक है, उसके जितने भी घंटे, जो स्मॉलर वाला है उसको 10 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उससे 10 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है। अब हमें बताना क्या है? बेसिकली हमें बताना है सेपरेटली कितना टाइम लगेगा उस स्विमिंग पूल को फिल होने में, दोनों पाइप से अलग अलग, दोनों को एक साथ नहीं, दोनों का अलग अलग, ठीक है। आओ जो बहुत ही प्यारे तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लार्जर पाइप को कितना टाइम लगेगा। अब मैम ऐसे कैसे बताएंगे? x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर ठीक है टेक टू फिल द टेक x आवर्स। कितने ले रहा है वो? x आवर्स ले रहा है, ठीक है। लेट द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक कितने घंटे? x आवर्स। टेक टू फिल द पाइप लिख देते हैं।
ठीक है, कितने घंटे ले रहा है x। अब एक बात बताओ, स्मॉलर का तो हमें गिवन है ना, क्या गिवन है कि लार्जर से 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, लार्जर से बच्चों 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो कैसे बनाएंगे स्मॉलर की, तो हमें मालूम हो गई, क्या मालूम हो गई कि पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक टाइम टू फिल द पाइप। कितना ले रहा है बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ, x प्लस में 10 ले रहा है। कितना ले रहा है, x प्लस में 10। लार्जर का x है, उसका 10 घंटे ज़्यादा, उसका 10 घंटे ज़्यादा स्मॉलर का, तो क्या कर देंगे 10 कर देंगे प्लस। ठीक है, अब हमें मेन चीज़ क्या निकालनी है, हमें निकालनी है बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आ गई तो बच्चों स्मॉलर का भी तो आ जाएगा, स्मॉलर का भी आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, क्या बात बताओ, सुनो। हमसे बोला गया है कि जो हमारा लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसके 4 घंटे, उसके 4 घंटे। सुनो तो ज़रा हमारा, ये चलो आगे दिखाते हैं। बोल रहा है वाटर फिल्ड बाय लार्जर पाइप, जो वाटर फिल हो रहा है उस स्विमिंग पूल में, ठीक है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों, वाटर, यहाँ लिख दूँ, वाटर फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर। किसमें बच्चों, इन 1 आवर का निकालूंगी, सिर्फ मैं किसका निकालूंगी, इन 1 आवर। तो कितना आएगा 1/x पार्ट, कितना आएगा बच्चों 1/x पार्ट, है ना, 1/x पार्ट। अगर मुझे 4 घंटे का निकालना है, किसके निकालना है बच्चों, 4 घंटे का, तो कितना आ जाएगा 4/x पार्ट। कितना आ जाएगा बच्चों 4/x पार्ट। ऐसी हम इसका निकाल सकते हैं, किसका, स्मॉलर का, स्मॉलर वाले का बच्चों, वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप। क्या बच्चों, स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, इन 1 आवर। कितना बच्चों 1/x। अगर मुझे 9 घंटे का निकालना है, किसका निकालना है बच्चों, 9 घंटे का निकालना है, तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी रुक जा, इसका कितना था, x प्लस 10 था, कितना था, तो 1/x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे 9 घंटे का निकालना है तो 9/x प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ आई, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लो, क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात। अब बोल रहा है कि इन दोनों का मिला के वो जो स्विमिंग पूल है कितना भर रहा है, 1/2 ही भर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। हाँ लिख दो, आ जाओ। तो देखो जरा बहुत ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, 4/x प्लस में 9/x प्लस 10। कितना फिल हो रहा है स्विमिंग पूल, इन दोनों को मिला के 1/2, कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम x की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आ जाओ, जैसे कि हमने सीखा था कि हम कैसे इसकी निकालते हैं, उसी हम मेथड से, बहुत इजी वाले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसकी इससे मल्टीप्लाई, है ना, फिर इसकी इससे, फिर बच्चा इसकी इससे, इक्वल में हाफ चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना, चल रहा है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x प्लस 40 प्लस 9x। अब मैम हम तो कर ही लेंगे इसमें, तो हम माहिर है ना, कर लोगे। आ जाओ, तो फिर जल्दी से हम साथ साथ करते हैं बच्चों। 4x प्लस 9x 13x हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये मैं इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ, इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देन बच्चों कर दो, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, इसकी इससे करी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटू में, और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 10x इंटू में 1। अब 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वो 1 वही आता है जो हमारा नंबर होता है, तो उसको वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 26x आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पर x² प्लस 10x आ जाएगा। सबको क्लियर है, हाथ उठा लो। चलो, तो फिर आ जाओ, अब इसको उधर पहुँचा दो, क्योंकि x² को तो मैं इधर लेके नहीं आ सकती, क्योंकि x² तो पॉजिटिव होना चाहिए, x² पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ही उठा लाएंगे, इन दोनों ही नंबरों को हम उधर उठा लाएंगे। जब उठा के लेके आएंगे तो x² प्लस 10x माइनस का 26x माइनस का 80। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम
वो सबके दिमाग में होती है, बस कुछ कुछ बच्चों को मालूम होता है। अब क्या मालूम होता है, मैम हम तो इनको उठा के उधर लेके गए थे, आपने इधर क्यों लिख दिया। बच्चों इस तरह से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको मैं उठा के लेके, चलो मैं दिखाती हूँ, हम उसको उधर ही ले जाते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक्स इक्वल में यहाँ पर 0 आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस का 26x माइनस का 80। अब मैं इसको इधर लिखूँ इधर लिखूँ, बात तो एक है, वो तो प्लस में ही रहने वाला। 0 को मैं इधर की तरफ लिखूँ या इधर की तरफ लिखूँ, कुछ फ़र्क पड़ा उससे, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो कैसे भी लिख लो, ठीक है। क्योंकि हमें आदत होती है इधर की साइड लिखने, लेफ्ट हैंड साइड लिखने की, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, इसको इससे माइनस कर दो, कितना आ गया 16x माइनस का 80। अब बच्चों क्या, अब हमें मिल गई है अब बच्चों हमें मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या मिल गई बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है जिसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जो आप सभी को मालूम है। वो क्या मालूम है, सबसे पहला मेथड बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग, देन हमारे पास क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन मेथड, है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल किससे लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम सिंपल करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि दिख रहे हैं फैक्टर्स बन सकते हैं, है ना, फैक्टर्स बन सकते हैं। तो आ जाओ करें, कर लो, आ जाओ। रूट्स बताओ, जल्दी से रूट्स बताओ क्या क्या होंगे, सोचो सोचो सोचो। अगर नहीं सोच पा रहे तो 80 के वो कर लो, फैक्टर्स एलसीएम ले लो। क्या करोगे, 80 के एलसीएम, अगर नहीं सोच पाते तो 80 के एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें दूसरा मेथड भी मालूम है, ठीक है। 40 आया, फिर 20 आया, फिर बच्चों फिर 10 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया। अब इसके पेयर्स बनाओ, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस का 80 आ जाए, प्लस माइनस करने के बाद माइनस का 16 आ जाए। ऐसे 2 नंबर जरा सोचो, इसमें से पेयर बनाओ जो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 80 आ जाए, प्लस करके माइनस का 16 आ जाए। सोच लिए, देखो जरा मैं बताती हूँ। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 5। इज दिस पॉसिबल कि 6 और 5 हमारे पास 11 होते हैं? नहीं। मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 80, मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा, प्लस माइनस करके देखते हैं 16। 5 दूनी 10, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। 2 दूनी 4, 5 4 जा 20 और 2 2 4। देखो मिल गया 20 और 4। कितना मिल गया बच्चों, 20 और 4। आपके दिमाग में भी आए थे, 2 नंबर्स आए थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए थे तो यार इधर देख लो, आ जाओ। अब हमें बच्चों क्या मिल गए, 2 नंबर्स मिल गए। क्या मिल गए, 1 सेकेंड रुकोगे, 1 सेकेंड बच्चों बस। अब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मैं वाइट ही लगा देती हूँ क्योंकि इस पे शायद दिख नहीं रहा होगा। चलो डार्क कलर ले लेते हैं, ब्लैक से लिख लेते हैं। अब सुनो बात ध्यान में, क्या 20 और 4 मिल गए हमें, तो अब कर लो यार, अब कर लो। अब सिर्फ आपको लिखना आता है कि x स्क्वायर ऐसी एज इट इज लिख देते हैं कि बीच वाले नंबर की जगह वो दोनों नंबर को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, रिप्लेस कर देंगे कि कैसे आप नंबर्स को लिखोगे, किसके साथ माइनस लगाओगे, किसके साथ प्लस लगाओगे। अब ध्यान से सुनो, हमें चाहिए माइनस का 16s। अब 20 और 4 है ना, 20 में 4 माइनस करोगे जब भी 16 आएगा। अब बड़े नंबर के साथ माइनस होगा जब भी तो माइनस 16 आएगा। तो हम क्या लगाएंगे, माइनस 20x और प्लस का 4x, माइनस का 20x प्लस 4x, एंड जो लास्ट वाले नंबर को उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। आ जाओ तो फिर इन दोनों का पेयर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x माइनस 20, इसमें से 4 कॉमन निकला, x माइनस का 20। इन दोनों को हम पकड़ लेते हैं, तो हमने पकड़ लिया इनको। इनमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं इनको। ठीक है, यहां पर आ गया बच्चों x माइनस का 20। अब क्या करते हैं बच्चों, अब एक बार इसको भी 0 के इक्वल, एक बार इसको भी 0 के इक्वल कर दो। ये आ जाएगा -4 और ये आ गया हमारा 20। 2 हमारी वैल्यूज आ गई। अब एक बात बताओ, ये जो x था,
ये जो x था ये हमारा क्या था, आवर्स था। क्या था ये हमारा, घंटे थे। अब एक बात होता है, कभी आपने सुना है कि जो घंटे होते हैं मतलब जो आवर्स होते हैं वो नेगेटिव में होता है कि -4 घंटे हो गए, -5 घंटे हो गए, होता है? नहीं होता। तो हम क्या लेंगे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू होगी वो तो हमारी रिजेक्ट होगी, बची क्या, x इक्वल में 20। तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, 20 घंटे आ गए। x की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितने आ गए, 20 आवर्स आ गए। अब इसका तो हम निकाल ही सकते हैं, इसका कैसे निकाल सकते हैं, 20 + 10, तो इसके कितने आ गए, इसका 30 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे बच्चों, 30 घंटे। और यही क्या करना था बच्चों, हमको निकालना था। समझ आया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो आ जाओ फिर, देखो, देख रहे हो यही आ रहा है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक फ्लाइट है, कितने किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट है टोटल, ठीक है। आगे बोल रहा है एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। जो एयरक्राफ्ट था वो बैड वेदर की वजह से स्लो हो गया, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड थी, मान लेते हैं उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 400 किलोमीटर पर आवर थी। अब एवरेज स्पीड से वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो गया, कम स्पीड पे वो चलने लगा। जैसे मैंने बोला कि 400 किलोमीटर पर आवर उसकी मान लेते हैं स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी। अब 200 से वो कम स्पीड से चल रहा है, तो कितनी हो गई अब उसकी स्पीड बैड वेदर में, 200 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब आगे बोल रहा है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, है ना, यूजुअल स्पीड से वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो गया। बोल रहा है एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय। अब जब वो स्पीड कम हुई तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा 30 मिनट लग रहा है, ठीक है। मतलब पहले वाले टाइम से और जो अब वाला टाइम है उन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 30 आया, है ना। फाइंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, बताना है कि स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या था, ठीक है। अब आओ, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से निपटाएंगे। देखो सुनो मेरी बात, यहां पर देखो क्या है, हमें बताना है लेट द यूजुअल स्पीड, क्योंकि जब हमें यूजुअल स्पीड नहीं मालूम तो हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। वहां पर तो मैम आपने 400 बताया, वो तो मैंने अज्यूम करा था, हमें नहीं मालूम कि यूजुअल स्पीड क्या थी, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। जब भी ना गिवन हो तो क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो रिड्यूस स्पीड थी वो कितनी थी बच्चों, यूजुअल स्पीड से 200 कम हो गई थी, तो क्या हो गया, x माइनस का 200 हो गया। अब बोल रहा है जो डिस्टेंस हमें मालूम है कितना है, 600 किलोमीटर, ये हमें गिवन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब मैं क्या कि देखो सुनो, यहाँ पर समझाती हूँ, इसको छोड़ो। एक बात बताओ, हमें मालूम है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं टाइम निकालूँ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि हमें डिस्टेंस वो दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है ना, तो मैं टाइम निकाल रही हूँ। पहले जो हमारी यूजुअल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड के हिसाब से मैं टाइम का निकालूंगी, फिर देन जो हमारा बैड वेदर की वजह से जो हुआ, हमारी जो स्पीड हुई उसका मैं टाइम निकालूंगी, है ना, ठीक है। पहले मैं यूजुअल स्पीड का निकाल रही हूँ, किसका, जो हमारा पहले था यूजुअल वाला, एवरेज स्पीड वाला। चलो एवरेज स्पीड लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें इतने डिटेल में दे नहीं रखा, ठीक है। एवरेज स्पीड वाला क्या बच्चों, टाइम हमें मालूम नहीं है, टाइम हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमसे बोल रखा है कि उसे मतलब 30 मिनट लगे, दोनों को डिफरेंस उसका जो 30 है, ठीक है। यूजुअल स्पीड वाला मतलब जो डिस्टेंस तो दोनों का ही सेम है ना, दोनों का ही सेम है, कितना है 600, लेकिन जो एवरेज स्पीड थी वो हमने कितनी मानी, यूजुअल स्पीड जो थी x से, कितनी थी x, ठीक है। अब बैड वेदर की वजह से जो स्पीड हो गई, टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन जो स्पीड थी वो 200 कम हो गई, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा x माइनस का 200, ये एवरेज स्पीड का टाइम, ये बैड वेदर का टाइम। अब जो दोनों का जो डिफरेंस था वो 30 घंटे ज़्यादा लगे, 30 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब क्या है कि सुनो मेरी बात, कि इसका जो ये वाली थी, इसको 600 प्लस x इक्वल में इससे मतलब इस वाली से ये वाली जो फ्लाइट थी, मान लेते फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड फ्लाइट, ठीक है,
इससे हमें 30 घंटे, इस वाली से 30 घंटे इसको ज़्यादा लगे, 30 घंटे कह रही हूँ, 30 मिनट ज़्यादा टाइम लगा। मतलब कि वाली जो टाइम था, इसका जो टाइम था x माइनस 200 प्लस कितना लगा बच्चों, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा, वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब हम समझ नहीं आया, सुनो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए, एक एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपये, आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 5 रुपये। कितने रुपए हैं, ये आपके पास है, ठीक है, आपके पास है ये। अब 5 रुपये बच्चों किसके पास है, मेरे पास है, ठीक है, 5 रुपये मेरे पास है। अब आपके पास जो है 5 रुपये ज़्यादा है मेरे से, आपके पास, चलो इसको भी मैं मान लेती हूँ, रुको, मैं भी मान लेती हूँ कि मेरे पास भी 5 रुपये, आपके पास भी कितने हैं, 5 रुपये, ठीक है, मेरे पास भी 5 रुपये, आपके पास भी 5 रुपये। अब क्या हुआ, एक इंसान आया, उसने क्या किया, आपको 5 रुपये ज़्यादा दे दिया, आपको 5 रुपये क्या दे दिए, ज़्यादा दे दिए मेरे से 5 रुपये क्या दे दिए बच्चों, ज़्यादा दे दिया। अब मेरे से 5 रुपये ज़्यादा का मतलब हुआ कि इसको 5 और मिल गए, इसको क्या मिल गए, 5 और मिल गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 10। कितने हो गए बच्चों, 10 होगा। अब इसमें तो ऐड हुआ क्योंकि इसको ज़्यादा मिले 5 रुपये, तो इसमें यही है कि इसका जो टाइम था, मान लेते इसका 20 मिनट, कितना मान लेते, 1 घंटा टाइम था, 1 घंटा टाइम था, इसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है इससे, इसको 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा है इससे, मतलब दोनों का टाइम इक्वल होगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो प्लस का था इधर आके बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का था, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 600 अपॉन में x माइनस का 200 इक्वल में 30 मिनट चल रहा है, कितना चल रहा है, 30 मिनट। अब इसको हम आर में भी कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में, क्योंकि ये जो सारा जो डिस्टेंस टाइम दे रखा है ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आर में दे रखा है, इसमें दे रखा है किलोमीटर पर आर में दे रखा है। अब फिर से वही करना है, आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, देन हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस बात खत्म, ठीक है। आओ जरा जल्दी से हम हाथ चला लेते हैं। ये आया 600x माइनस 200, माइनस का 600x, अगर मैं बात करूँ बच्चों आर में कन्वर्ट करने की तो कितना होगा, 0.5 आर होगा, है ना, मतलब 1/2 आर होगा, ठीक है। अब आओ सॉल्व करते हैं। जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूँगी 600x आ जाएगा, माइनस का 6 2 12, ये आ गया हमारा माइनस का 600x अपॉन में दिस x स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल में 1/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दो, इसके इससे ये आ जाएगा 1200x, ये आ जाएगा 24 माइनस का 1200x इक्वल में x स्क्वायर माइनस का 200x, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये 1200x आ जाएगा, माइनस का अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2,40,000, है ना। अब मल्टीप्लाई करी, फिर कितना है, 1200x आ गया, फिर यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस का 200x आ गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, माइनस का है, उधर जाके बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसको प्लस का ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस का 200x प्लस का 2,40,000 इक्वल में 0। अब बच्चों फिर से हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, जिसको हम आराम से बहुत आराम से प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। मैडम टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ऐसे 2 नंबर सोचेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, प्लस करके माइनस करके माइनस का 200 आ जाए, है ना। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा माइनस का 2,40,000 होना चाहिए था ना। ये रुको कैलकुलेशन, ये हमारा रुक जाओ, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना, बोल रखा है क्वेश्चन में, इन एन फ्लाइट 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, बोल रखा है कि जो एवरेज स्पीड थी ट्रिप की, ठीक है, वो जो थी वो कम हो गई किससे, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोला गया। लेकिन जो यूजुअल टाइम से वो जो फ्लाइट थी वो इंक्रीज हो गई, किससे, यूजुअल टाइम से। समझ आ रही है, हमने किससे कम करा, जो हमारी ऑलरेडी कम थी उसमें हमने 30 बढ़ा दिया, लेकिन वो यूजुअल टाइम से बड़ी है। किससे बड़ी है बच्चों, यूजुअल टाइम से बड़ी है, मतलब यूजुअल टाइम वाली स्पीड तो ये है,
कौन सा टाइम, यूजुअल टाइम वाला तो ये है, तो इससे 30 बढ़ेगी ना, 30 मिनट इससे बढ़ेगी, मतलब 30 मिनट उसमें ऐड होगा। क्लियर बात? तो फंडा, तो ये बहुत दुख के बाद से कहना पड़ रहा है कि हमारा गलत हो चुका है। इससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से आराम से करेंगे। आओ ज़रा फिर देखो, यहाँ पर अब की बार इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि यूजुअल टाइम से 30 मिनट ज़्यादा बड़ा है, यूजुअल टाइम से 30 मिनट बड़ा है ना। क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत प्यार से उसको पढ़ना है, जब भी समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। अरे भाई कर दो फिर, 30 मिनट को हम 1/2 लिखते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर देती हूँ। आ जाएगा 600x, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेशन करी थी, ये आ जाएगा 60। अरे देखो, इसका माइनस और एक इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ आ गया 1,20,000। ठीक है, अपॉन में x² माइनस का 200x, अपॉन में 1/2। इसको इधर ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे ही आ जाएगा 1200x माइनस का, एक काम कर सकते हैं ना, ये तो यहीं से ही कट गया है ना, सिर्फ इससे हो जाएगी 2,40,000 आ जाएगा। इसको इससे करोगे तो वही आ जाएगा। अब हमारा बिल्कुल आंसर जो है वो सटीक आ गया। प्लस का तो उधर जाके माइनस हो गया, है ना बच्चों। अब तो आ गया यार, अब तो आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो ऐसे 2 नंबर सोच लो, जब प्लस करके 2,40,000 आ जाए, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करके 2,40,000 आ जाए, या प्लस करके माइनस करके -200 आ जाए। सोचो और मुझे जल्दी से बताओ, सोच लिया, सोच लिया तो बताओ जल्दी। यस बच्चों, क्या होंगे ऐसे 2 नंबर, बोलो बोलो, 600 और 400 होंगे। ठीक है, लेकिन अब साइन का दिक्कत है कि साइन किसके साथ लगेगा, किसके साथ हमारा मतलब ऐसा साइन लगाए कि -200 आ जाए। अब जब हम बड़े के साथ माइनस लगाएंगे जब भी तो इसके साथ माइनस आएगा। अगर हम छोटे के साथ लगा देंगे तो बड़े के साथ प्लस लगा देंगे, प्लस का साइन आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस का 600 और प्लस का 400 करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी यहाँ पर अगर सुनो मेरी एक ट्रिक सुन लो, जब भी यहाँ पर माइनस का दिखे ना तो क्या काम करना, माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देना, छोटे नंबर के। अगर मान लो माइनस प्लस हो रहे हैं तो माइनस प्लस हो रहे हैं तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देना, छोटे नंबर के साथ क्या लगा देना, प्लस लगा देना। ठीक, तो आ जाओ 600x प्लस का 400x, माइनस का ये तो ऐसे ही आता है, इक्वल में 0। अब क्या करोगे, अब करोगे दोनों नंबर का पेयर बनाओ एंड कॉमन निकाल लो। यहाँ से आ गया बच्चों x माइनस का 600, यहाँ से आ गया 400, यहाँ से आ गया x माइनस 600। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब 0 के इक्वल कर देना। नहीं, उससे पहले इसको इसके साथ और उसमें से एक कॉमन। अब करेंगे 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे बच्चों, 0 के इक्वल एक बार इसको और एक बार इसको। ये आ जाएगा -400 और ये आ जाएगा प्लस का 600। अब मुझे एक बात बताएं, बहुत प्यारी सी बात बताएंगे जो सबको मालूम होगी और आराम से बता देंगे। ये हमारा जो x आया है वो क्या है बच्चों, स्केड्यूल ड्यूरेशन है, मतलब टाइम आया है ना। क्या है बच्चों, टाइम आया। अब मैं ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ या ये वाली लूँ। एक बात बताओ, कभी आपने टाइम ऐसा देखा है कि -30 हो रहे हैं, माइनस का 24 हो रहा है, या -400 टाइम हो रहा है? सुना है? नहीं सुना होगा। तो बच्चों हमारा माइनस में कभी टाइम होता ही नहीं है। तो हमारा जो टाइम वो जो x की वैल्यू है, x हमने क्या माना था, मतलब स्पीड की बात होती है यहाँ पर, स्पीड की। x को हमने क्या माना था, स्पीड माना। तो स्पीड भी कभी नेगेटिव में सुनी है? नहीं सुनी ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव की। कैसी वैल्यू आएगी बच्चों, पॉजिटिव की वैल्यू हमें ये देगा। ठीक है, तो कितनी आ गई, 600 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गई। ठीक है, लेकिन हमें तो टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए सबको मालूम है क्या बच्चों कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड हमारी कितनी आई है बच्चों, 400 आई है, 600 आई है। ठीक है, 600 आई है। डिस्टेंस भी हमारा 600 ही था, डिस्टेंस भी हमारा 600 ही था। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो आ गया 600 अपॉन में 600, कितने घंटा हो गया टाइम, 1 आवर का टाइम। कितना बच्चा, 1 आवर का टाइम उसके स्केड्यूल ड्यूरेशन से हमारा हुआ। मतलब कि बोला गया था फाइंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ये कितना था स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो कितना हो गया, 1 आवर। कितना आया बच्चों, 1 आवर आ गया। ठीक है भाई,
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, the other two side of distinct point in the other two side are divided in the same ratio. ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। Using the above theorem, prove that a line through the point of intersection of the diagonal and parallel to the base of the trapezium divides the non-parallel sides above in the same ratio. क्या कहता है हमारा प्यारा क्वेश्चन? तो मैं ना आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। दिस इज आवर ट्रेपीजियम, ये हमारी लाइन जा रही है, ये हमारी लाइन जा रही है। आप बोल रखा है ये जो लाइन जा रही है ना, ये हमारी ये जो लाइन है ये दो नॉन पैरेलल साइड्स को क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मैम क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। आप सेम रेशियो का मतलब मैम बताते हैं रे बबुआ, देखो जरा यहाँ पर ही पॉइंट देते हैं ई एफ, है ना, ई एफ दे देते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? मेन थिंग सुन लो पहले, मेन थिंग सुन लो कि ए ई अपॉन में किसके होना चाहिए? ए बी के होना चाहिए। डी एफ अपॉन में किसके होना चाहिए? एफ सी के होना चाहिए। सेम रेशियो का मतलब यही होता है। इसके होना चाहिए, ठीक है। डी एफ अपॉन में किसके होना चाहिए? एफ सी के। अब एक बात बताइए, हमारी ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में हमें मालूम है कि जो ए डी है वो बी सी के क्या होता है? पैरेलल होता है। और हमसे बोल रखा है कि जो लाइन ड्रॉ है ये भी इन दोनों के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ए बी इसके क्या है? पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले गिवन लिख देती हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। एंड ये वाली जो ई एफ लाइन है किसके है बच्चों? बी सी के, है ना। और ये जो ई एफ लाइन है ये भी हमारी ए डी के पैरेलल और किसके पैरेलल है? बी सी के भी पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या काम करती हूँ? डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। डायगोनल ड्रॉ हम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, तो कर दो। सिर्फ मैं एक ही डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ। जो मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने जी, ये कुछ इसका नाम दे दिया जी। क्या नाम दे दिया बच्चों? जी नाम दे दिया। अब एक बात बताओ, मैं इन ट्राइंगल लेती हूँ एबीसी, प्रूफ करते हैं, बहुत प्यार से प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, उससे पहले बच्चों एक काम आप छोटा सा करेंगे। आप क्या करेंगे? जाएंगे चैनल पे, उसको सबसे पहले क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे वीडियो को, और एक अपने दोस्त को क्या करेंगे बच्चों? शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे ना? पक्का, ठीक है। फिर आओ अपने बैक टू द क्वेश्चन पे आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल हमारा एबीसी है, ठीक है। बहुत प्यार से सुनना। हमें मालूम है कि वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ई एफ जो है, बहुत प्यार से ई एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के। अब मैंने याद करो वन शॉट वाली बात। क्या बात? कि हमें मालूम है कि पूरी लाइन अगर पैरेलल है, इस दिस लाइन इस पूरी इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इसको हाफ काट दूँ, हाफ मैंने इसको काट दिया, तो अब भी तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। हाफ काटने से कुछ फ़र्क पड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर मान लेते अगर वो पूरी लाइन उस लाइन के पैरेलल है, तो वो अगर हम उसको काट देते हैं, हाफ लाइन भी क्या हो जाएगी? उसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस बात को बहुत अपने अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि अगर मान लो पूरी लाइन पैरेलल, तो हाफ लाइन भी वो पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ई जी होगा वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, है ना। ई जी जो होगा वो भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब मैम इसका क्या करें? कुछ नहीं करो। अब हमसे बोला गया है ये जो है ये बच्चों लाइन जो है, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है। ये जो ये ई पॉइंट है वो बच्चों क्या है? हमारा मिड पॉइंट बोल रखा है। क्या बोल रखा है? ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। अब एक बात ध्यान से सुनो, और ये भी बच्चों जी क्या है? हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल बनाए फिगर में नहीं दिख रहा, वैसे ये जो डायगोनल होता है मिड पॉइंट होता है ना। अब बहुत ध्यान से सुनो, इन ट्राइंगल ए बी सी पे ये वाली लाइन बच्चों इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये दोनों भी क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। तो जब भी ये दोनों बातें आती हैं तो हम बाय बीपीटी थ्योरम का यूज़ करते हैं। कैसे? कि मान लेते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल है एक, जिसमें से एक लाइन ड्रॉ करी जिसपे दो मिड पॉइंट है, वो वाली जो लाइन है थर्ड लाइन की क्या हो जाती है? अगर पैरेलल हो जाती है, वो दोनों मिड पॉइंट है, तो हम इनको सेम रेशियो में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? डिवाइड। याद आ रही है कुछ बातें? याद रहनी चाहिए, याद ये सारी बातें रहनी चाहिए, वरना
बहुत बुरा हो जाएगा। आओ जरा, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें 2 मिड पॉइंट भी थे और वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल भी थी, तो हम बायबीट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए जी अपॉन में बच्चों क्या जी सी बाय बी पी टी। ठीक है, क्लियर। अब एक बात और सुन लो, बस एक छोटी सी बात और सुन लो, फिर तैयारी क्वेश्चन ही खत्म। अब इन ट्राइंगल बात करने वाली हूँ मैं सी डी ए की। किसकी बात करने वाली हूँ? सी डी ए की। फिर से वही चीज़ यार, एफ भी मिड पॉइंट है, जी भी मिड पॉइंट है। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो हाफ लाइन भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। मतलब कि जी एफ भी बच्चों ए डी के पैरेलल हो जाएगी और जी और एफ भी क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। तो वी कैन से कि जो इसकी साइड्स के जो रेशियो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, डी एफ अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। सही है भाई, सही है, ठीक है। तो बाय क्या लिख दिया हमने? बीपीटी लिख दिया यहाँ पे, बाय बीपीटी लिख दिया। अब एक सिर्फ छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब कंपेयर करो दोनों को फ्रॉम, अब मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, इन दोनों को कंपेयर करके मुझे क्या मिला? बताओ भाई। हमें मिला कि ए जी अपॉन में जी सी इसके भी इक्वल है और ए जी अपॉन में जी सी इसके भी इक्वल है। तो ये वाली दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है भाई, ए जी अपॉन में जी सी बच्चों इसके भी इक्वल है और ए जी अपॉन में जी सी इसके भी इक्वल है। तो दोनों बातें भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इतनी 10 बार मैंने ये बता रखा है, ये मैंने 10 बार बता रखा है। ठीक है, तो ए ई अपॉन में ई बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन में एफ सी। और शायद बच्चों यही हमें चाहिए था, तो हमको मिल गया। तो वी कैन से दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो बस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी बार ये पेपर में आ चुका है ना, बहुत बार, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना, या तो वह एनसीईआरटी का होने वाला है, या वो वन शॉट वीडियो का होगा, या वो बच्चों पीवाईक्यू का होगा। इन 3 के अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं दिखेगा यहाँ पे। या तो एनसीईआरटी का, ये पीवाईक्यू का, ये वन शॉट वीडियो का होगा। वैसे हमने इन दोनों के ही ज़्यादातर देखे हैं, वन शॉट के या हमारे के, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किस में देखा था? वन शॉट वीडियो में देखा था। लेकिन ये लैंग्वेज नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ सीधा हमें ये वाली चीज़ हमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दे दी थी। बस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, कुछ घुमा के पूछ लेगा या सीधा पूछेगा चीज़ वही। ठीक है, तो इसलिए इसको भी इतना नेगलेक्ट करेंगे। तो चीज़ जो पूछी जा रही है वो इन दोनों में से ज़्यादा पूछी जा रही है, या तो वन शॉट में से या बच्चों किस में से? एनसीईआरटी में से। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जाके वन शॉट देखो जाके, ठीक है। और एनसीईआरटी तो करनी है, एनसीईआरटी तो सबसे पहले करनी है बच्चों। आ जाओ फिर नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं 13 चैप्टर का बात है हमारा क्वेश्चन। बोल रखा है ड्यू टू हैवी फ्लोड्स इन अ स्टेट 1000 वर रेंडर्ड होमलेस। तो बहुत सारे लोग थे वो क्या हो गए? होमलेस हो गए। ठीक है, बोला गया 50 स्कूल कलेक्टिवली डिसाइड, 50 जो स्कूल थे उन्होंने डिसाइड करा कि प्रोवाइड करेंगे प्लेस। कैसी प्लेस? टेंट लगा के। अब टेंट जो आता है आपको मालूम है किस शेप का होता है? नीचे सिलेंडर होता है, ऊपर कौन होता है ना। तो कैनवस के लिए, मतलब कपड़े के लिए, कपड़े का ही तो टेंट बनेगा। तो 1500 टेंट उनको बनाने हैं। कितने टेंट बनाने हैं? 1500 टेंट बनाने हैं, जो कि वो सारे 50 स्कूल उसको डिवाइड करेंगे, उसके सारी कॉस्ट। बोला गया द शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, वो सारे क्या करेंगे? इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका एक्सपेंडिचर। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस। सुनो, फिगर बना लेते हैं। आ जाओ भाई, दिस इज हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो 2.8 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर बोल रखी है। आगे बोल रखा है कि जो हाइट है वो 3.5 मीटर हो गया। ठीक है, बोल रखा है कि जो अपर पार्ट है वो कॉनिकल पार्ट है। अपर पार्ट जो हो गया वो कैसा हो गया? कॉनिकल पार्ट हो गया। ये रही। ठीक है, जिसकी सेम बेस है, सेम बेस मतलब रेडियस सेम हो गई है ना, लेकिन जो हाइट है वो कितनी हो गई? 2.1। कितनी हो गई? 2.1 मीटर हो गई। आगे बोला गया द कैनवस यूज टू मेक टेंट कॉस्ट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 1
मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है बच्चों कितने रुपए, 120 रुपए। कितने, 120 रुपए कॉस्ट है, ठीक है। तो मीटर जितने भी मीटर आएगा उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट, बताना है कि एक स्कूल को कितनी कॉस्ट जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे, है ना, एरिया निकालेंगे, टेंट का अलग, सिलेंडर का अलग, देन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी 1 मीटर स्क्वायर की, 120 से मल्टीप्लाई करा। अब वो जो ये कॉस्ट आएगी ना, ये जो कॉस्ट आएगी, फिर उसको हम किससे और मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 टेंट, ठीक है भाई। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 टेंट से मल्टीप्लाई, मतलब 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1500 टेंट बनाने सबसे पहले हमने क्या करा, एरिया निकाला। एरिया के बाद फिर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1500 से मल्टीप्लाई करें। 1500 टेंट बनाए तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे 1500 टेंट की। अभी जो टोटल जो कॉस्ट आएगी 50 स्कूल में डिवाइड होगी, कितने स्कूल में, 50 स्कूल में। तो हमें एक उसकी निकालनी है, तो मान लेते हैं एरिया कुछ समथिंग आ गया, ठीक है। ये हमारे 50 स्कूल है, कितने स्कूल है, 50 स्कूल है, ठीक है। एरिया आ गया, तो एक स्कूल का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 50 से इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट को, ये हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है। कॉस्ट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, तो एक स्कूल की क्या हो जाएगी बच्चों, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो बस सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालते हैं, आ जाओ। क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले हमें क्या चाहिए, बात सुनो, एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। क्यों हम CSA निकाल रहे हैं, CSA निकालते कैसे, अब बाहर वाला पार्ट, ठीक है, सर्कुलर पार्ट। यार एक बात बताओ कि अंदर थोड़ी उसका वो लगेगा, मतलब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, हम CSA कोन का क्यों निकाल रहे हैं, जब तुम टेंट को देखते हो तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें थोड़ी कपड़ा लगता है, वो तो ऊपर तक खुला होता है, ऊपर तक खुला होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो इंक्लूड होगा ही नहीं होगा, ना ही ग्राउंड वाला होगा। ग्राउंड पे थोड़ी कपड़ा लगाते हैं, ग्राउंड पे कपड़ा नहीं लगाते, कैनवस नहीं लगाते वहाँ पे, ठीक है, मतलब कपड़ा दूसरा लगा लेंगे, कैनवस नहीं लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, रुक जाओ दूसरे पार्ट से शेड करती हूँ। एक तो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ना ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। जब कोन का ये वाला पार्ट नहीं इंक्लूड हो रहा तो CSA लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। सिलेंडर का भी ये दो पार्ट नहीं इंक्लूड हो रहे, तो फिर उसके लिए भी क्या लगेगा, CSA। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन। ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ टेंट, एक टेंट का एरिया भी हम फिलहाल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर हमें मालूम है 2πRH होता है, और ये हमारा πRL होता है, जिसमें से हमें इसकी सब पता है, इसकी हमें L निकालनी है। तो L हम फाइंड कर लेते हैं। L हम फाइंड कैसे करते हैं, R² प्लस H²। R हमें मालूम है किसकी, R हमें मालूम है 2.8 है, कितनी है बच्चों, 2.8 है, ठीक है। ये कितनी है, 2.1 है, ठीक है। 2.8 अगर हम मल्टीप्लाई करें 28 को, तो ये आ जाएगा 8 8 64, 8 2 16, 6 16, और ये आ गया 6 6 6 12, और ये आ गया 32 आ गया, ठीक है। 8 2 16, 2 2 4 और 1 5, 6 और 2 8, 5 3 8, ये आ गया 884। तो मतलब ये आ जाएगा 8.84, 8.8 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, ठीक है, 8.84 आया। फिर इसका कितना होता है, 441 होता है, तो कितना आ जाएगा, 4.41 आ गया, ठीक है भाई। अब ऐड कर दो, कितना, 884 प्लस 441, 4 और 5, 8 4 12, 8 4 12 और 13, ठीक है, इतना आ गया। तो कितना आ गया, 13,225। ये 784 आ रहा है, मैं भी वही सोच रही थी ना, 784 होता है ना, कैलकुलेशन में गलती हो गई, ये 784 आएगा, 7.84, ठीक है। 7.84 और 4.41, 4 और 1 5, 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, कितना आ गया, 2.25, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ठीक है, ये आ गया। ये हमें मालूम है किसका होता है, 35 का होता है, तो 3 पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, कितना आ गया, 3.5 आ गया। व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकेंड, ओहो ये तो सारा गया। ये आ जाएगा 7.84 प्लस में 4.41, ठीक है। ये आया हमारा 12.25, ये आ गया हमारा 3.5। बाहर निकल के बच्चों कितना आ गया, 3.5 मीटर, मतलब L की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आ जाओ, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R हमें मालूम है कितना है, R हमारी बच्चों कितनी है, 2.8 है, तो 2.8, ठीक है। H हमारी कितनी है, H हमारी कितनी, 3.5,
प्लस पाई आर एल 22/7, 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 2.8 और ये आ गया 3.5। ठीक है, चलो भाई इसको जब मैं नीचे ले आई तो 7 चौक 28, 7 चौक ये आ गया 5, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, फिर इसको मैं नीचे ले आती हूँ, 10 आया, 5 7 ज़ा 35, इसको इससे काटा तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है। तो ये आ गया 44 इंटू में 7/5, इंटू में बच्चों कितना आ गया 7/5 आ गया। क्लियर? ठीक है, चलो फिर आगे इसको काटो, फिर ये आएगा 7 चौक 28। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आऊँगी तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आएगा 7 से। कितने से जाएगा 7 से जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर इसको काटो 2 से, फिर ये गया 5 से। ठीक है, फिर से वो कितना आ गया 22 इंटू में 7 अपॉन में बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, एक काम कर सकती हूँ मैं, क्या काम कर सकती हूँ, यहाँ से 7 अपॉन में 5 और क्या कॉमन आ रहा है 22 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल ले, है ना, बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बचा अंदर, अब अंदर बचा 2 और प्लस में 1, कितना बचा, ये चलो एक काम करो, मत करो बाहर मत करो, सिंपल इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 7 4 ज़ा 28। ठीक है, फिर 7 4 ज़ा 28, 28 और 2 30, 308, कितना हो गया 308। ठीक है, फिर अपॉन में 5 चल रहा है, 7 चौक 40, 7 2 ज़ा 14, ये आ जाएगा 154। कितना आ गया भाई 154 अपॉन में 5, ऐड कर दो 308 प्लस में 154 अपॉन में बच्चों कितना आ गया 5 आ गया, है ना। बहुत आराम से इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। आ जाओ इसको ऐड कर दो 12। ठीक है, 12 और 5 और 1 6, 3 और 1 4 अपॉन में बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब काटो, ये आ गया हमारा 9। ठीक है, एक कैरी हुआ, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा 92, फिर 2 हुआ, फिर 0 आएगा तो 92.4। तो ये आ गया हमारा 92.4 मीटर स्क्वायर। इतना हमारा एरिया ऑफ टेंट आया है, एक टेंट का एरिया आया है 92.4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 92.4 आया। अब 1500 टेंट का और कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था 1500 मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है 120। तो यह आ गई हमारी कितने टेंट की कॉस्ट, 1500 टेंट की कॉस्ट। ठीक है, अब 1500 टेंट की जो कॉस्ट है वो किससे डिवाइड होगी 50 से। जैसे कि मैंने बोला कि 50 स्कूल में ये क्या होगा डिवाइड होगा, ये सारी जो हमारी कॉस्ट है। ठीक है, तो 50 स्कूल में डिवाइड होगी तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक स्कूल की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 3,32,640। यार सिंपल था, है ना, कुछ था नहीं वैसे, बस थोड़ा सा लॉजिक से आपको लगाना था। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, चाय पी लें थोड़ी सी, आ जाओ। दे आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स, 2 आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, जिसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सारी साइड से हमारे साथ ही हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब, जो फर्स्ट क्यूब है उसका जो टॉप फेस है ऑफ हेमिस्फीयर डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कोप्ड आउट। मतलब देखो जरा इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर की तरफ स्कोप्ड आउट है। स्कोप्ड आउट का मतलब स्कोप, जैसे हम आइसक्रीम के स्कोप निकालते हैं ना, उस तरह से अंदर की तरफ है। ठीक है, आगे बोल रखा है सेकंड जो है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ठीक है, सेकंड जो है बच्चों, सेकंड क्या है हमारा कि दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड। क्या है बच्चों, ये इन्वर्टेड एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब। मतलब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ है, टॉप ऑफ द उसके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, अब बोला गया क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड करो द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड फॉर्म। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करो दोनों का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, दोनों का वॉल्यूम पहला है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस क्यूब का निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 6a²। ठीक है, 6a²। अब ध्यान से सुनो, इस हेमिस्फीयर का भी तो निकालना है। क्या निकालना है, इस हेमिस्फीयर का भी निकालना है। तो बच्चों कितना होता है हमारा, हमें मालूम है 2πr² होता है। लेकिन इसमें एक बात सुनो, जो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकाला तो ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ की है तो पहले इंक्लूड हो गई। जब हमने हेमिस्फीयर का निकाला टोटल सरफेस एरिया 2πr², उसमें भी ये वाली जो चीज़ है, ये सर्कल वाली जो चीज़ है, ये हेमिस्फीयर में भी इंक्लूड हो गई और ये क्यूब में भी इंक्लूड हो गई। तो 2 बार तो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस कर देंगे। ये हमें पता है कि सर्कल है, तो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बच्चों क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ आई बात कि 6a स्क्वायर प्लस में बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे बच्चों, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार इंक्लूड हो गया था, समझो बच्चों। ठीक है, अब देखो सिर्फ वैल्यूज को पुट करा है हमने यहाँ पे। जो हमारा सॉल्यूशन आ गया पहले सॉलिड का वो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ये आ गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड में बच्चों ध्यान सुनो, सबसे पहले इस किसका निकालेंगे, क्यूब का निकालेंगे 6a स्क्वायर। फिर इस हेमिस्फेयर का क्या निकालेंगे बच्चों, इस हेमिस्फेयर का। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर से बच्चों हेमिस्फेयर का जब निकाला तो नीचे का काउंट हुआ, इसका जब निकाला जब भी उसका काउंट हुआ, 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार क्या कर देंगे माइनस, क्या कर दिया माइनस का पाई आर स्क्वायर। दोनों में सेम यही चीज़ थी, जब करा इसका भी सेम आया उसका भी सेम आया, क्योंकि वैल्यूज तो सेम थी ना। तो कितना आ गया 1:1 आ गया। क्लियर हो गई ना बात, पक्का है ना। तो अब आते हैं वॉल्यूम पे। किस पे आते हैं बच्चों, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम तो ये भी रहने वाला है। क्या करेंगे सबसे पहले उसका किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम निकाला। अब हेमिस्फीयर का, क्योंकि अंदर की तरफ है, किसकी तरफ है बच्चों, अंदर की तरफ है। जब ये अंदर की तरफ है तो उसका तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना क्यूब में, इसका तो ऑलरेडी क्या हो गया बच्चों, इंक्लूड हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का माइनस करेंगे, क्योंकि क्यूब में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। कैसे, अब एक बात बताओ, ये हमारा क्यूब है, जब हमने इसका वॉल्यूम निकाला तो ये वाला पार्ट तो इंक्लूड हो गया ना, ये वाला भी इंक्लूड हो गया। तो ये अगर हम क्या कर देंगे, ये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें किसका निकालना है, क्यूब का निकालना है। तो ये डबल काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, डबल काउंट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे। ठीक है, इस वाले केस में दोनों का इंक्लूड होगा, दोनों का इंक्लूड होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। वो क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ है। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इंक्लूड होगा। तो जब ये निकाला तो इसका ये आ गया और इसका ये आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन का काम है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ आ रही है बात, पक्का। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, एंड दिस इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, हमें मीडियन बोल रखा है, 525 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, 100। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से सुनो, अब मीडियन के लिए हमें मालूम है क्या निकालनी पड़ती है, सीएफ निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है बच्चों, सीएफ। तो पहला ऐसे आता है 5 2 7। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे 7 8 9, 19 + x। फिर इसको कर देंगे, आ जाएगा b 36। ठीक है, 36 + x। फिर इसको कर देंगे, आ जाएगा 56 + x। फिर इसको कर देंगे, आ जाएगा 56 + x + में y। ठीक है, फिर ये आ जाएगा हमारा 65 + x + में y। फिर और कर देंगे, क्या ये आ जाएगा 5 5 10 11 12, और ये आ जाएगा हमारा 72 + x + में y। फिर आ जाएगा 76 + x + में y, है ना। तो ये आ गई बच्चों हमारी सीएफ। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी सही है, क्लियर। अब एक बात बताओ, हमसे बोल रखा है कि ये हमारा क्या आता है बच्चों, इसका टोटल आता है। क्या आता है बच्चों, इसका टोटल आता है। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ कि 70 + x + में y किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के। प्लस का उधर आके बच्चों माइनस का, है ना। तो इसको कर दो, ये आ गया 4 9 में से 7 गए 24। तो x + y क्या आ गया बच्चों, 24 आ गया। पहली क्वेश्चन ये बन गई, है ना, बढ़िया। हमें मालूम है कि मीडियन जो है वो हमारा कितने दे रखा है, 525 दे रखा है। मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, n/2 निकालना है। तो कितना आएगा, n/2 100/2 कितना आ गया, 50 आ गया। अब 50 जरा चेक करो किस में लाया करेगा, सीएफ में चेक करते हैं किस में लाया करेगा। 36 में करेगा क्या, हमें नहीं मालूम कि x क्या होगी, 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। तो हम रिस्क क्यों लें, ज़रूरी थोड़ी कि बड़ा नंबर आए कि 50 तक पहुँच जाए, कम भी तो आ सकता है। तो हम लेंगे 56 + x। क्या लेंगे बच्चों, 56 + x। तो ये हमारी CF हो जाएगी। इसके ऊपर वाली बच्चों, इसके ऊपर वाली क्या होती है बताओ, जल्दी से बताओ, F होती है। एंड सामने वाली, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है, ये हमारी CF हो गई। ठीक है, और इसके ऊपर वाली
ये हमारी बच्चों क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, इसमें लाया करा तो इसके ऊपर वाली हमारी सी एफ हो जाएगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सी एफ हमारी इसके ऊपर वाली होती है तो ये आगे 36 प्लस एफ हमारा 20 हो गया। दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि इसमें लाया करा तो इसके ऊपर वाली सी एफ हो गई, सामने वाली एफ हो गई, ये हमारी एल हो गई। अगर हम एच की बात करें तो कितने आ गया, 100। कितने आ गई बच्चों, 100 आ गई। ठीक है, देखो पुट करा, हमें मालूम है मीडियन हमारा 525 है। कितना था बच्चों, 525, n/2 कितना है, 50 है। ठीक है, और हमारा ये एल हमें मालूम है 500 आया। सी एफ क्या होता है, n/2 माइनस का सी एफ, तो सी एफ माइनस कर दी अपॉन में एफ इंटू में एच। कैलकुलेट करा तो एक्स की वैल्यू जो आ गई वो बच्चों कितनी आ गई, 9। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, हमें मालूम था एक्स प्लस वाई बच्चों किसके इक्वल था, 24 के। एक्स हमारा 9 है तो वाई हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15। ठीक है, क्लियर फंडा, पक्का। चलो तो बहुत बढ़िया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके मीन के भी आ सकते हैं, मीडियन के भी आ सकते हैं, मोड का भी आ सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, सो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन जिसमें हमने आज कवर करा सेक्शन डी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन ई को। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गई होगी सारी बातें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।